Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. भगवान वाल्मीकि द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर सभ्य समाज का करे निर्माण। एसडीएम दलबीर सिंह जीन जिला प्रशासन के सहयोग से वाल्मीकि धर्म समाज सेवा समिति द्वारा रामराय गेट स्थित वाल्मीकि चौक पर महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जीन के एसडीएम दलबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर महर्षि के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और यज्ञ में श्रद्धापूर्ण आहुति डालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एसडीएम दलबीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा संत महात्माओं की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी कड़ी में आज भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा, संत महात्मा किसी एक धर्म, जाति अथवा समाज के न होकर बल्कि संपूर्ण समाज को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृत के मर्मज्ञ आदि कवि एवं महान रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के पावन एवं आदर्श चरित्र को लिपिबद्ध कर मानव सभ्यता को महाग्रंथ रामायण का अनुपम उपहार भेंट किया था। उन्होंने कहा कि हमें संत महात्माओं के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। संतों द्वारा दी गई शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सुखद तरीके से जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को उनकी शिक्षाएं अपनाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि धर्म समाज सेवा समिति के सदस्य भारत भूषण टाक ने बताया कि आज जींद ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान वाल्मीकि की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल मनुष्य को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। व्यक्ति को अधर्म को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में अनेकों संत महात्मा हुए हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उनको दूर कर सभ्य समाज का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की ओर से समस्त भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को मानने वाले, उन पर सोच रखने वाले, विचार रखने वाले उन लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 वर्ष पहले जो महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की गई थी, आज करोड़ों वर्ष के बाद भी उसकी मान्यताएं ज्यों की त्यों समाज के अंदर है। कोई चीज़ें 100 साल चल के ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें 200 साल चल के ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें 500 साल चल के ख़त्म हो जाती हैं। परंतु करोड़ों वर्ष पहले जिस प्रकार का समाज का स्वरूप और सोच लेकर उस महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, आज करोड़ों वर्ष के बाद भी कौन पिता नहीं चाहता कि राम जैसा मेरा पुत्र हो? कौन पति नहीं चाहता कि सीता जैसी मेरी पत्नी हो? कौन भाई नहीं चाहेगा कि लक्ष्मण जैसा मेरा भाई हो? कौन नहीं चाहेगा कि हनुमान जैसा मेरा साथी हो? परंतु मित्रों, करोड़ों साल के बाद आज कोई भी नहीं चाहेगा कि कई जैसी मेरी माँ हो, या शूर्पणखा जैसी हमारी कोई सहयोगी साथी हो, या ऐसी कोई हमारी बहन हो, मंत्रा जैसी हमारी कोई पड़ोस में रहने वाली हो। तो ये जो मान्यता है आज यूनिवर्सल ट्रुथ करोड़ों साल के बाद भी है, तो कितना बड़ा विजन, कितनी बड़ी सोच भगवान वाल्मीकि जी महाराज की रही होगी। और वो जो रामायण की रचना की, योग वशिष्ठ की जो रचना की, वो केवल एक वर्ग के लिए नहीं, केवल एक जिला और एक प्रदेश के लिए नहीं, केवल और केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने जो रचना की है, आज उसकी मान्यता। ये प्रकटोत्सव कोई एक दिन चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये तो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को रामायण की नीतियों से, रामायण की विचार से प्रभावित होना पड़ेगा। इस प्रकार से आज समाज में संगठन और विघटन बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से राम जी ने वन गमन करके कंदराओं में रहने वाले आदिवासी, भील, नट, इस प्रकार के लोगों को एक समाज में जोड़ने का काम किया। इस समरसता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। समरसता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक एक चौपाई में, एक एक बात में सार है, और जो लोग सार को समझते हैं और यदि समझ ले सार, तो पूरे समाज के अंदर समरसता का भाव बढ़े। तो इसलिए आज हमारे बीच में जो भ्रांतियां हैं कि केवल एक वर्ग जाति के भगवान वाल्मीकि जी महाराज, ऐसा नहीं है, पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु उन्होंने भी सारी रचनाएं रची हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सभी नमन करते हैं, और वर्षों वर्षों तक इन रामायण की प्रेरणाओं पर चलने की हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.